हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल ताबिश अब्बासी डेव में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। बाइनरी सर्च इज अ टेक्निक ऑफ सर्च। बाइनरी सर्च भी सर्च करने की एक टेक्निक है और बाइनरी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से बाइनेरियस वर्ड से निकला हुआ है। बाइनेरियस का मतलब होता है 2x2। तो इसी तरीके का इसमें काम भी होता है। मान लीजिए ये मेरे पास एक पाइथन की लिस्ट है और इस एलिमेंट को मुझे इस लिस्ट के अंदर फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस काम को मैं कैसे कर सकता हूँ? इस काम को करने के लिए मेरे पास एक तरीका लीनियर सर्च वाला है। उसमें क्या होता है, मैं इस पूरी लिस्ट को फॉर लूप के जरिए से इटरेट कर लूंगा और हर इटरेशन में पहली इटरेशन में मेरे पास ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, इसी तरीके से जब तक सीक्वेंस ये एंड ना हो जाए इटरेशन इस पर चलती रहेगी। तो हर इटरेशन में जो एलिमेंट आएगा उसको मैं इससे मैच करके देख सकता हूँ। अगर मैच होता है तो मैं वहीं से उसे रिटर्न कर दूंगा, वही उसका इंडेक्स होगा। ओके, लेकिन क्या हो अगर इस लिस्ट के अंदर 10 करोड़ एलिमेंट हो, 11 करोड़ एलिमेंट हो, बहुत ज्यादा एलिमेंट हो, उस केस के अंदर क्या होगा? लीनियर सर्च हमारा ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी पर काम करता है। उसी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होती है। मतलब पहले वो इस एलिमेंट को लेगा, फिर इसको लेगा, फिर इसको लेगा, और बाई चांस जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं वो एरे के लास्ट में पड़ा हुआ है तो उसको 10 करोड़ इटरेशन करने पड़ेंगे और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। ओके, मान लीजिए आपने इस फंक्शनैलिटी को किसी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। सर्च फंक्शनैलिटी के अंदर आपने लीनियर सर्च वाला लॉजिक लिख दिया और आपकी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जितने आइटम है वो है 10 करोड़, और जिसको यूजर सर्च करने आया है जिस आइटम को, वो आपकी उस लिस्ट के एंड में पड़ा हुआ है। तो लूप तो स्टार्टिंग से चलेगा ना, वो सर्च तो उसे स्टार्टिंग से करेगा और 10 करोड़ इटरेशन के बाद उसको वो लूप मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 10 करोड़ इटरेशन करने में उसको कितना वक्त लगेगा, उसका कितना वक्त जाया होगा। लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में हम बाइनरी सर्च को यूज कर सकते हैं। बाइनरी सर्च को भी एक कंडीशन की जरूरत होती है। बाइनरी सर्च सिर्फ हम सॉर्टेड सीक्वेंस पर अप्लाई कर सकते हैं, सॉर्टेड एरेज पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जिस भी सीक्वेंस पर हम इसे अप्लाई कर रहे हैं वो सॉर्टेड होना शर्त है। या तो वो इंक्रीजिंगली सॉर्टेड हो सकता है या वो डिक्रीजिंगली सॉर्टेड हो सकता है, बस उसे सॉर्टेड होना जरूरी है। ओके, अब देखते हैं कि हमारा बाइनरी सर्च काम कैसे करता है। देखो ये मेरी लिस्ट है, इस एलिमेंट को मुझे सर्च करना है तो मैं इसके दो टुकड़े कर दूंगा इस लिस्ट के। इसका मैं सबसे मिडिल इंडेक्स जो होगा उस एलिमेंट को फाइंड करूंगा और उसको इस एलिमेंट से मैच करूंगा। वो कैसे करूंगा? देखो ये मेरी लिस्ट है, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं, इसके अंदर एलिमेंट कितना है? 11। ओके, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं इसको फ्लोर ऑपरेटर के जरिए से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। 5 इंडेक्स जो है उस पर एलिमेंट है 20। तो ये मेरा मिडिल एलिमेंट है इस पूरे एरे का, इस पूरी लिस्ट का। ओके, मैं इसको इससे मैच करूंगा। क्या ये मैच होता है? नहीं, मैच नहीं होता। फिर मैं एक और कंडीशन चेक करूंगा, क्या मेरा मिडिल एलिमेंट मेरे टारगेटेड एलिमेंट से बड़ा है? अगर बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये मेरा सॉर्टेड एरे है, मतलब इससे इधर सारे इस एलिमेंट से छोटे एलिमेंट होंगे। उस केस में क्या होगा? जब ये मेरे सारे छोटे एलिमेंट हैं और 103 मेरा इस एलिमेंट से बड़ा है तो मैं इस पूरे एरे को स्किप कर सकता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास एरे बचा हुआ है इस एरे के अंदर मैं सर्च करूंगा। ओके, क्योंकि ये सॉर्टेड है, इससे इधर तो अब वो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि जब यही छोटा हो गया इससे इधर तो इससे भी छोटे हैं, तो इसका मतलब मुझे इधर सर्च नहीं करना है, इसको मैं स्किप कर दूंगा, मैं इधर सर्च करूंगा। ओके, अब इसका मिडल इंडेक्स मुझे निकालना पड़ेगा कि इसका मिडल इंडेक्स कौन सा है। वो कैसे निकलेगा? देखो स्टार्टिंग इंडेक्स इसका क्या होगा? 6 और एंडिंग इंडेक्स का क्या होगा? 11। तो 6 प्लस 11, 6 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 70। 17 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, उसका क्या रिजल्ट आएगा? 8 आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरे का जो मिडल इंडेक्स बनता है वो बनेगा 8। ओके, फिर हम इसको इससे मैच करेंगे, ये फिर भी कंडीशन फॉल्स होगी। फिर हम चेक करेंगे क्या ये इससे छोटा है? नहीं, ये इससे छोटा तो नहीं है। क्या ये इससे बड़ा है? हाँ, इससे बड़ा है। इसका मतलब जब ये इससे बड़ा है तो इधर एरे का कोई काम नहीं रहेगा हमारे पास, तो हम इस एरे को भी स्किप कर देंगे। अब हम इधर सर्च करेंगे, इसका मिडल निकालेंगे। 9 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 20। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हमारे पास आएगा। मिडल एलिमेंट क्या हो गया? 10 हो गया। फिर इसको इससे मैच करेंगे, मिडल एलिमेंट इक्वल टू टारगेटेड एलिमेंट, नहीं मैच नहीं होता, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर चेक करेंगे क्या ये इससे छोटा है? हमारा मिडल एलिमेंट क्या हमारे टारगेटेड एलिमेंट से छोटा है? हाँ छोटा है, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। इसका मतलब हम इसको भी स्किप कर देंगे। ओके, फिर इधर आएंगे, अब हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स भी यहीं पर होगा और एंडिंग भी यहीं
पर होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, हमारा इस वक्त स्टार्टिंग इंडेक्स भी यहीं पर है और एंडिंग इंडेक्स भी यहीं पर है, क्योंकि जब मैं आपको इसका फ्लो समझाऊंगा तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो, अब इसका मिडिल इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स भी 11 है और एंडिंग इंडेक्स भी 11 है, तो 11 + 11 विच इज इक्वल टू 22। 22 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, 11 आएगा। और 11 इंडेक्स पर हमारा क्या है, 103। ये मैच कर जाएगा और मैच करते हम उसे यहीं से रिटर्न कर देंगे। ओके, अब इसका हम फ्लो समझते हैं कि इसका फ्लो कैसे हो रहा है। देखो, ये मेरे पास लिस्ट है, इसको फाइंड करना है और ये मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है। ये वाली सॉर्टेड लिस्ट और ये टारगेटेड एलिमेंट मैंने इसके अंदर पास कर दिया। ओके, एक मैं स्टार्टिंग इंडेक्स लूंगा इस एरे के, इस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स को, और एंडिंग इंडेक्स जो मेरी इस लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा, लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को। ये इंडेक्सेस हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। ओके, ये एलिमेंट नहीं है, ये इनके इंडेक्सेस होंगे। तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 0 हो गया और एंडिंग इंडेक्स मेरा क्या होगा, इस पूरे एरे की लेंथ, इस लिस्ट की लेंथ -1, ये मेरा एंडिंग इंडेक्स हो गया। अब देखो, व्हाइल स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा इधर से चलेगा, एंडिंग इंडेक्स मेरा इधर से चलेगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। इस लास्ट वाले में हुए भी थे, मैंने आपको कहा था कि इस बात को ध्यान रखेगा। तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। मिडिल एलिमेंट इंडेक्स, फिर हमें मिडिल एलिमेंट निकालना पड़ेगा। ओके, मिडिल एलिमेंट हम किस तरह निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स फ्लोर ऑपरेटर के जरिए से डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, तो हमारा मिडिल एलिमेंट इंडेक्स निकल जाएगा। फिर हम चेक करेंगे, देखो 103, फर्स्ट मिडिल इंडेक्स क्या होगा, 5 होगा। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी, लिस्ट मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स आएगा 5। लिस्ट के 5 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है क्या वो बराबर है टारगेट से, हमारे टारगेटेड एलिमेंट से। ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये बराबर नहीं। ओके, फिर ये यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर ये आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या वो छोटा है। आज ये मिडिल एलिमेंट मेरा छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस एरे को स्किप कर दो, इतने पर काम करो। ओके, फिर से वापस जाएगा, फिर मिडिल इंडेक्स क्या होगा, इस बार 97 होगा। देखो, अगर मेरे पास इवन नंबर है, मान लीजिए मेरा इवन नंबर बचे इस एरे के अंदर, इसके अंदर मुझे सर्च करना है, तो इसके अंदर मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा, ये सवाल बन सकता है। 1 2 3 4 5 6, अगर इसे मिडिल बनाऊं तो इधर 3 बचते हैं और इधर 2 बचते हैं, तो ये तो मेरा मिडिल हो नहीं सकता। यही सवाल आ सकता है ना, इसे मिडिल बनाऊं तो इधर 3 बचेंगे और इधर 2 बचेंगे। तो इस केस में ये दोनों मेरे मिडिल होंगे और लेफ्ट वाले को मिडिल कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस बार मेरा 97 मिडिल है। कंडीशन चेक होगी, फिर से फॉल्स हो जाएगी, फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि भाई 97 तो छोटा है 103 से, इसका मतलब इतने को स्किप कर दो। फिर वो इतने में चेक करेगा, अब के मिडिल क्या हो जाएगा, आपके मिडिल ये हो जाएगा। फिर से क्या होगा कि भाई ये तो फॉल्स है, कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी। फिर लास्ट में वो इस पर आएगा और इस बार हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन उस केस में क्या हो, मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 104 जो कि इस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर हम रिटर्न कर लेंगे -1 कि भाई रिटर्न कर दो -1 कि वो इस एरे के अंदर नहीं है। ओके, अब मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। पाइथन और फाइल का नाम लिखेंगे और एंटर, तो आप देख सकते हैं 104 इस एरे के अंदर कहीं भी नहीं है, तो इसने मुझे -1 दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 12 सर्च करूँ जो कि मेरा फर्स्ट इंडेक्स पर है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 1 रिटर्न कर दिया। ओके, इस तरीके से बाइनरी सर्च को हम अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।